तो हाय एवरीवन, आप सभी को एक फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो आज बताने वाला है यहाँ पे हम आप सभी क्या 18 फरवरी को क्या पढ़ने वाला है। तो आप सभी को 18 यहाँ पे फरवरी को पढ़ने वाला है। आप सभी को 18 फरवरी 2026 को जो भी क्लास 10 का है उनको पढ़ने वाला है मैथ एग्जाम। किसके पढ़ने वाला है? मैथ, और हिंदी में बोले तो गणित का। उसमें क्या होता है, आप सभी को 50 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनाना होता है और 50 नंबर का क्या बनाना होता है? सब्जेक्टिव बनाना होता है। 50 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना होता है। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको देगा 2 नंबरिया 30 को लघु जिसको बोलेंगे, तो उसमें से बनाना है 15 को, और 5 नंबर देगा आपको कौ को? देगा आपको 8 को, बनाना कौ है? 4 को। तो आप सभी को लेकर आए हैं यहाँ पे 2 अंकों वाला 2 नंबरिया जिसको बोलेंगे लघु तरीय 2 नंबरिया लेकर आए हैं हम। 15 को कितना लेकर आए हैं? 15 को बताने वाले इस वीडियो में, और 5 नंबरिया बताने वाले हैं हम आप सभी को 4 को। एग्जाम में बनाना है 15 को, इसमें 4 को, और जो बताएंगे वही आपको बनाना है। और यहां से आप पढ़ लेंगे नो तो सीधा आपको क्वेश्चन एग्जाम में टकराने वाला है, तो टकराने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों के पास अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तब जाकर पूरा समझ में आएगा तो आएगा। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग हम क्या किए हैं, इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें हम वहां पे 80 प्लस ऑब्जेक्टिव बताए हैं, बहुत अच्छे। तो उसको जाकर आप देख सकते हैं, या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे लिंक दिए हैं, वहां से जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बारी बारी से प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना? आइए। और देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा ना सीधे एग्जाम में आएगा। भले देखिए जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन फिक्स है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे, इतना कह रहे हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन आएगा तो आएगा, लेकिन उसमें भल यही सेम रहेगा, हिंदी सेम रहेगा, लेकिन मान की जगह पर क्या रहेगा, मान दोनों चेंज रहेगा, बाकी सेम वही रहेगा। तो मेथड बता देंगे आप लोग, उस पर बना लीजिएगा, रूल फॉलो मैंने हम जगह बता रहे हैं आप लोग बना लीजिएगा। बस मान यहाँ पे 594 दिया है, तो जगह को हम लोग 1020 कर दे, चेंज कर देगा। यहाँ पे दे 225, इसको 525 कर दे, या कि 252 दिया है वहां पे 525 कर दे। तो ऐसा क्वेश्चन खाली चेंज रहेगा, लेकिन हिंदी ऐसा ही रहेगा। तो बनाना उसको भी ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आता है तो आता है। चलिए कैसे बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा ना आपको, तो वहां पे आपको हिंदी में क्या लिख देना है, हल। अब हल बराबर से एक सेकेंड यहाँ पे लिख देना है हल। अब देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 252 और यहाँ पे 594 का मौसा बोले तो HCF क्या करें, ज्ञात करें। अब कैसे करेंगे, तो देखिए दोनों संख्या में से 12 कौन है, तो 12 महाराज ई है। कौन है? 500 हम लोग को 94, कितना है? 594। तो इसको अंदर रखेंगे, और छोटा कौन है? 252। तो 252 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब 252 से भाग करेंगे इसको, तो यहाँ पे सबसे पहले इसके एक यहाँ पे क्या, इसको भाग कीजिए। तो भाग करेंगे इसे, तो हम लोग 2.5 दूना 500 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो कितना चलेगा हम लोग का, यहाँ पे 2.5 दूना 500 2 दूना 4, तो कितना जाएगा हम लोग का 504। क्या जाएगा यहाँ पे 504। तो 4 में 4 गया तो 0, और 9 में 0 गया तो 9, और ये कट गया ना? हाँ कट गया। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बीच वाला को बोलते हैं ए, इस वाला को बोलते हैं बी, और सॉरी हाँ बी, और इसको एक सेकेंड देखिए इसको बोलते हैं ए, और इसको बी, और इसको क्यू, अब बटा को आर बोलते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बीच में गुना रहता है, ठीक है ना? चलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना? अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आर थोड़ा कट गया, देखिए एक सेकेंड। चलिए अब यहाँ पे देखिए ए, तो एक मान कौन है, ऊपर वाला कितना 594, तो बोला है बराबर क्या लिखना है पहले ए। तो यहाँ पे हम लोग इसको उतार दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हम भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखिएगा यू की लीड, उसके बाद विभाजन, यहाँ पे विभाजन, उसके बाद एल्गोरिथम, क्या
यहाँ पे एल्गोरिथम, यहाँ पे एल्गोरिथम सी। अब बनाना है, देखिए तो लिखेंगे पॉइंट 1 नंबर। अब पॉइंट में 1 में क्या लिखेंगे, तो इसमें का पहले बोल रहा है ए, तो ए के बाद इसको लिखेंगे 594 को, तो पहले क्या लिखेंगे, अंदर वाला 594 को लिखेंगे। अब बराबर बोल रहा है बराबर, तो बराबर दे दिए। बोल रहा है बी, तो बी के मान क्या है, बी के मान बोल रहा है यहाँ होगा, यहाँ बी के मान है कितना 252, कितना है 252 है। फिर बोल रहा है बीच में क्या होगा, गुना होगा। और क्यू के मान, तो देखिए क्यू हम लोग का इधर होता है, तो क्यू यहाँ पे है 2, कितना दिया है, तो 2 लिखेंगे। अब फिर बोल रहा है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। और आर, तो आर का मान कितना है, तो आर का मान नीचे कितना है, यही पे ना आर बोल रहा है, तो जो शेष बचा उसको बोलेंगे आर। तो आर के मान हम लोग का 90, कितना है 90। और जब तक यहाँ पे कटेगा नहीं तब तक क्या लिखेंगे, आर बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, आर बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर इसको भाग करेंगे, फिर इसको यहाँ पे जो ई दिख रहा है इसको उठा कर लाएंगे यहाँ पे 252 को। फॉर्मूला ठीक है, ये पता हो जाएगा वहाँ, इसको यहाँ पे इसको। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे फिर इसे करिए, यहाँ पे 90 से करना है। तो 9 दूना 18, 9 27, तो 27 का 270 बेसी हो जाएगा, तो 9 दूना 18, कितना जाएगा हम लोग का 18 और 0 का 0, 180 आ जाएगा। तो 2 में 0 गया तो 2, अब 5 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, 1 कट जाएगा, 72 आ गया। कितना आ गया, 72। तो फॉर्मूला बोल रहा है पहले अंदर वाला तब बाहर वाला, उधर वाला तब नीचे वाला लिखा जाता है। तो पहले अंदर वाला कितना है, ऊपर वाला 252 है, कितना है, यहाँ पे 2 नंबर लिखेंगे हम लोग, 200 यहाँ पे 52। और तब बाहर वाला 90 लिखेंगे, फिर उधर वाला गुना में उधर 2 और बाटा ए लिखेंगे, तो 2 और प्लस बाटा में कितना है 72 है। और ना कटा तो क्या लिखेंगे, आर बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर देखिए ये 90 है, 90 को लाएंगे यहाँ पे, तो देखिए 72 कम 72, 72 कितना हो जाएगा हम लोग का 144 हो जाएगा, तो बेसी हो जा रहा है, तो इसे 72 कम 72 लिख देंगे। एक हासिल लेंगे, 10 में से 2 गया तो 8, आई हो गया 8, 8 में से 7 गया तो 1, 18 आ गया। तो फिर अंदर वाला बाहर वाला उधर वाला इधर वाला। अब देखिए इसी यहाँ पे 3 नंबर लिखेंगे ना, 3 में पहले अंदर वाला 90 दिया है ना, फिर बाहर वाला देखिए कितना है 72 है, और फिर गुना देखिए उधर वाला 1 है और नीचे वाला कितना है 18 है। और ना कटा तो आर बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, क्या होगा, आर बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर देखिए यहाँ पे 72 को लाएंगे तो कटेगा ना 18 चौका 72, काम हो गया समाप्त। जहां तक नहीं कटेगा वहां तक बना दे, नहीं होता भाषा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही यहाँ पे करना है। कट गया तो पहले अंदर वाला तब बाहर वाला उधर वाला नीचे वाला, ठीक है ना। तो चलिए 4 में लिखेंगे, अंदर वाला कितना दिया है तो 72 दिया है, बाहर वाला 18, कटा 4 से और कट गया तो क्या आ गया 0 आ गया। अब लिखेंगे आर बराबर 0, डज नॉट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 0 आ गया, आर के मान क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब लिखेंगे यहाँ पे अतः में, यहाँ पे अतः में हम लोग लिख देंगे, सॉरी अक्ष लिख दिए यहाँ पे। अतः में हम लोग क्या लिखेंगे, अतः में लिखेंगे कि संख्या कौन दिया है, एगो 200, 252 और यहाँ पे कितना 594, 94 यहाँ पे 94 का क्या, यहाँ पे मौसम क्या है, मौसम बराबर किससे कटा है, तो 18 से कटा है, जिससे कटेगा वही लिखेंगे। कटा 18 से है तो आंसर कितना 18 है, बस आंसर इतना बना दीजिएगा। 2 नंबर कोई एग्जामिनर नहीं काट सकता है तो नहीं काट सकता है, यह हम चैलेंज ठोक के कह रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितने अच्छे से बना दिए। इसी तरह आप लोग उसमें एग्जाम में आएगा तो आएगा क्वेश्चन, नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, बस मान चेंज होगा उसके हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो बता रहे हैं वैसा रहेगा तो रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या कीजिए, एक बार लाइक कीजिए यहाँ पे, और दोस्तों के पास अधिक से अधिक क्या कीजिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दोस्तों के पास क्या कीजिए, हम लोग को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है। कितना 18 फरवरी मैथ के लिए। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न को, चलिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न आ गया। 2 नंबर प्रश्न हर साल पूछता है तो पूछता है, बस यहाँ पे 5 है, √7 देगा, √3 दे देगा, 2 प्लस √3 दे देगा, इसे बोलेगा कि सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, उसको आपको साबित करके दिखाना है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि सिद्ध करे कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, बोल रहा है लेकिन कैसे है, आपको तो साबित करना होगा। तो चलिए आप नहीं, पहले हम ही साबित कर देते हैं। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है ना। अब देखिए
सिद्ध करें रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे दिया है अपरिमेय, इसको थोड़ा देख के क्या मान लेना है, उल्टा मान लेना है। लिखेंगे यहाँ पे क्या, माना, यहाँ पे माना कि माना यहाँ पे कि रूट 5 ये क्या है, अपरिमेय बोला तो परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। क्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या है। बस अब देखिए क्या होगा, रूट 5 को लिखेंगे और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको पी क्यू के रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूट 5 हो जाएगा, अब बराबर क्या होता है, यहाँ पे p बटा क्यू, यहाँ पे कौन चाहिए, क्यू बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, बटन कौन चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। हो गया ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग, वर्ग बोले तो स्क्वायर करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब देखिए 5 का वर्ग कीजिए, तो रूट 5 का वर्ग किया जाएगा और यहाँ पे p और q का क्या किया जाएगा, वर्ग किया जाएगा। तो 5 करेंगे तो क्या जाएगा हम लोग का, यहाँ पे रूट से हट जाएगा, खाली क्या बचेगा यहाँ पे 5। जब भी रूट का स्क्वायर होता है तो 5 खाली बचेगा। इसको देखिए p का स्क्वायर p स्क्वायर और q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुना है q, क्योंकि पावर है 2 गो, तो ये इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा 5q, और यहाँ बचेगा आप लोग को, एक सेकेंड इसको, चलिए, और यहाँ पे क्या बचेगा, p स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे दे देते क्या बचेगा हम लोग का, एक तो अच्छा से स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पे खाली वो q बचेगा, बचा ना। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि 5, यहाँ पे 5, एक सेकेंड, 5q एक क्या है, तो एक हम लोग का पूर्णांक है। क्या है हम लोग का यहाँ पे, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तथा यहाँ पे हम लोग को p स्क्वायर और q एक क्या है, एक हम लोग का परिमेय है। क्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक और परिमेय, यहाँ पे हम पूर्णांक दिया, यहाँ पे पूर्णांक और परिमेय कभी भी क्या होता है, बराबर। एक सेकंड लिख देते हैं यहाँ पे पूर्णांक और बराबर हम लोग को परिमेय कभी क्या होता है, बराबर नहीं होता है। क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो यह तो पूर्णांक है और ये परिमेय है, तो दोनों बराबर नहीं होगा। तो नीचे लिखेंगे, नीचे जगह नहीं है, मीठा लिख देना है। यहाँ पे नीचे लिखेंगे अतः में, अतः मेरा, यहाँ पे मेरा क्या, नकना क्या है, गलत है, ताकि रूट 5 एक क्या है, रूट 5 एक हम लोग क्या, एक हम लोग का अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। आया समझ में। चलिए अब लिख देंगे प्रूफ, PROVED, बस हो गया। कितना इजी है। जो भी क्वेश्चन है रूट 7 दे देगा तो लिखेंगे माना कि रूट 7 क्या है, परिमेय संख्या है। समझिए। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे रूट 7 और पी से सब सेम रहेगा। बस यहाँ पे 5 क्या लगा देंगे, जहां जहां 5 है वहां 7 लगा देंगे। जितना चेंज किया हुआ उतना खाली 5 जगह पर चेंज कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। और क्वेश्चन हर साल आता है तो आता है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग से ये भी बन जाएगा तो बन जाएगा। अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम लोगों को 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे यह त्रिकोणमिति का प्रश्न है कि यदि कोस ए बराबर 4/5 है तो कोट ए या प्लस साइन ए का मान क्या करें, ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे यहाँ पे कॉस, क्या लिखेंगे, कॉस ए बराबर, अब क्या होता है 4/5 दिया है तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है हम लोग का b बटा क्या होता है, b बटा p होता है। क्या होता है, b बटा p। अब b बटा p होता है। अब देखिए इसमें यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहा है, त्रिभुज देखिए त्रिभुज बन गया। अब देखिए इसमें ए मान लीजिए, इसको b और इसको c, और ये 90 डिग्री होता है ना। अब देखिए इसमें बोला है p, तो p के मान कितना हो जाएगा, p यहाँ पे होता है 5 और b 4, तो b नीचे ना होता है 4, निकालना है h के मान। तो जिसका मान निकालेंगे उसका फॉर्मूला लगाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस, यहाँ पे कैसे गोरस, यहाँ पे प्रमेय से। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है हम लोग को किसका, h का, तो h का बराबर होता है हम लोग को रूट अंडर यहाँ पे p² प्लस b²। क्या होता है, p² प्लस b²। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, p का मान कितना है, तो p के मान हम लोग का 5 है, कितना है 5, और b के मान यहाँ पे 4 है।
अब 5 के 100 कितना होगा, तो 25 है, 4 का 16, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 के 25 16, तो 6 5 11 के खांसी 1 और 2 3 1 4, 41 आ रहा है, कितना रहा 41, तो रूट कितना आ गया, तो रूट हम लोग का 41 रह जाएगा, ठीक है ना। किसका माना गया, तो रूट किसका, हम लोग का इसका माना गया। अब बोल रहा है हम लोग को यहाँ पे एच का माना गया, अब निकालना है तो में क्या निकालना है, तो यह निकालना है हम लोग को, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोट ई अब प्लस क्या साइन ई। अब क्या करना है यहाँ पे हम लोगों को, जो बोल रहा है कि कोट के फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी होता है, क्या होता है बी बटा पी, और साइन का पी बटा एच क्या होता है पी बटा एच। तो देखिए इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया हुआ है हम लोग को क्या, तो बी का देखिए बी का मान दिया है यहाँ पे कितना हम लोग को 5 4, और पी का यहाँ पे नीचे वाला 5 है, और इसमें का पी का मान 5 है देखिए इसमें, और एच का ई वाला हो जाएगा रूट अंडर कितना 41 हो जाएगा। अब क्या करना है 41 है, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इतना ही ई रह जाएगा, कटेगा नहीं, तो 6 भी बड़ा जो तो कटा भी नहीं सकते हैं, तो इतना हम लोग का आंसर भी छोड़ दीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसमें हम एक और प्रश्न देखते हैं, ये त्रिकोणमिति का बहुत इजी प्रश्न, इसे ऑब्जेक्टिव भी आता है, और ऑब्जेक्टिव में भी सब वीडियो में क्या किए हैं, ये सब बनाए हैं। चलिए इसमें कितना नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर उसी तरह का रहा है 4 में, यदि साइन ए 3/4 तो यहाँ पे cos ए और tan ए का मान इसमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे साइन लिखेंगे, साइन, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है हम लोग का पी ए पे देंगे 3/4 लिखेंगे, और इसका होता है पी बटा एच, क्या होता है पी बटा एच। तो इसमें निकालना किसका है, तो देखिए एच का मान कितना हम लोग का 4 और पी का 3, तो निकालना है बी का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस, क्या लिखेंगे पाई तक था यहाँ पे गोरस, पाइथागोरस यहाँ पे परमेय सी। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग को निकालना है बी का, तो बी बराबर होता है यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए एच का मान कितना है, तो एच का मान हम लोग का 4 है, 4 का स्क्वायर है, पी के मान ऊपर वाला 3 के स्क्वायर, 4 का 16 3 का 9, अब घटाएंगे तो कितना आएगा रूट अंडर हम लोग का 7 चलाएगा, 7 किसे माना गया बी का। अब यहाँ पे बोल रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे cos ए और tan ए का मान निकालना है, तो लिखेंगे तो निकालना है यहाँ पे cos ए बराबर, और नीचे क्या निकालना है हम लोग का tan ए बराबर, cos का फॉर्मूला होता है b बटा एच, और इसका होता है p बटा बी, मान बैठा दीजिए बस आंसर। b का मान यहाँ पे कितना आया था रूट अंडर हम लोग का 7 निकाल दिए, तो b का यहाँ पे 7, और यहाँ पे h का देखिए ये वाला h होता है, और ये b होता है, और ये p होता है, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं एच के मान, तो एच के मान कितना है 4 है। फिर उसी तरह इसमें पी के मान तो 3 और बी के मान हम लोग का रूट अंडर 7, यही क्या हुआ हम लोग का यहाँ पे आंसर होगा। देखिए कितना इजी है, ऐसा बना दीजिएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसलिए क्योंकि समय बहुत हम लोग का क्या अभी कीमती है, और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के पास या किसी के पास जो भी क्लास 10th में उसके पास वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आप फेसबुक पर या जो भी उस पर शेयर करना है उस पर कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि यदि यहाँ पे sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4a क्या है न्यून कोण है, तो a का मान क्या करना है हम लोग का यहाँ पे निकालना है। अब देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या हल। अब देखिए यहाँ पे दिया है सेक, क्या दिया है sec 4a, अब बराबर क्वेश्चन आएगा तो आएगा, फिर दिया यहाँ पे हम लोग को cosec और a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए इसको चेंज कर, इसको चेंज नहीं किया है, तो लिखेंगे sec, इसको 90 डिग्री में चेंज करेंगे 90 डिग्री, और थीटा मान क्या दिया है हम लोग का 4a, और इसको सेम रहने देंगे यहाँ पे cosec a माइनस यहाँ पे 20 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए सेक किसमें बदलेगा सेक, तो सेक बदलेगा हम लोग का यहाँ पे cosec, और 90 रह जाएगा 4a, और बराबर ई वाला ज्यों का क्या हो जाएगा त्यों रह जाएगा। अब देखिए करना है cosec से cosec कट गया, बचेगा 90, और यहाँ पे 4a, और फिर इधर बचेगा a, और यहाँ पे 20 डिग्री। अब क्या करना है माइनस 4a को रहने देना है, और a प्लस में रहेगा तो माइनस में, और माइनस 20 को रहने देना है, और यहाँ पे प्लस में है इधर रहेगा तो हम लोग का माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, एक माइनस लिखा है जुट जाएगा, 4 1 5 गो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को
यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस को माइनस लिखाएगा और 90 को और 20 को जुटेगा, यहाँ पे 110 को। अब ये लिखेंगे माइनस 110, आई 5 गुना में तो माइनस क्या आएगा 5 यहाँ पे हम लोग का बटन, तो माइनस माइनस कट गया। अब इसको भाग करेंगे तो 5 में 10, 5 में 10 कितना आएगा हम लोग का 22, कितना आएगा 22, भाग करके देख लीजिए कितना आएगा 22 आएगा। तो देखिए यहाँ पे ए का मान आ गया हम लोग का कितना 22। अब बोला है यहाँ पे कि ए का मान क्या करें, यहाँ पे मान निकालें, तो ए का मान आ गया, ऐसा आएगा तो आप लोग भी बना दीजिएगा, या मेरे क्या है दावे के साथ बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब अगला प्रश्न को 6 नंबर देखते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, इस कमेंट में आप लोग एक दे दिए हैं वहां पे लिंक, वहां से जाकर इस क्या कर सकते हैं, इस मैथ का ऑब्जेक्टिव का आप सब्जेक्टिव का यहाँ पे सबका इसको खाली क्वेश्चन लिख दिए हैं, सोल्यूशन यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए, वहां जाकर लिंक टिप कर आप क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए अब 6 नंबर देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और आ गया, छोटा बेस बड़ा धमाका। वही छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन इस सब्जेक्टिव में पूछता है 2 नंबरिया में। नहीं कैसे बनेगा, यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को साइन 42 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 48 डिग्री, लाना है एक, कितना लाना है 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे LHS, क्योंकि इधर वाला बना रहे हैं इधर वाला। अब देख क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे यहाँ पे हम कि साइन, इसमें देखना है कि 2 को जोड़ के 90 लाना था, EI जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और EI जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो साइन को चेंज करना है, तो साइन यहाँ पे 90 डिग्री और थीटा का मान कितना है यहाँ पे हम लोग का 42 डिग्री, और यह वो छोड़ देंगे साइन कितना हम लोग का 48 डिग्री। फिर ई वाला एक साइन चेंज करेंगे, साइन 90 डिग्री और थीटा का मान 42, और ये साइन 48 को रहने देंगे। अब समझिए क्या करना है, यहाँ पे साइन किसमें बदलेगा, तो कॉस में, किसमें बदलेगा कॉस में, और 90 में से 42 गया तो 48, और यहाँ पे साइन ई रह जाएगा 48। फिर साइन किसमें बदलेगा, तो कॉस में, और 90 में से 42 गया तो 48, और साइन क्या हो जाएगा हम लोग का 48। अब साइन अर्थात कॉस और साइन, देखिए मान से मैं कॉस साइन क्या होता है एक होता है, बीच में यहाँ पे कुछ नहीं गुना, और कॉस साइन एक होता है, तो एक में एक से होता है कितना आएगा एक ही ना आएगा, कितना आएगा एक आएगा, इसीलिए हम लोग ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधे लिखेंगे LHS बराबर RH और उसके बाद एस, उसके बाद प्रूफ क्या लिख देंगे, प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने का मिलेगा तो मिलेगा, क्या होगा मिलेगा तो मिलेगा। और अब बता रहे आप लोगों को यहाँ पे कितना नंबर, तो आप लोग बता रहे अब 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन आ गया आप लोगों का 5 चैप्टर से समांतर से रेडी सी, उससे क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कि AP 10,7,4, डैश का 30वां पद क्या होगा। तो क्या करना है इसमें, देखिए ए का मान कितना होता है 10 होता है, और यहाँ पे डी के मान, तो 7 में से 10 घटता है तो कितना जाएगा हम लोग का माइनस, यहाँ पे 3 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे तो, क्या करेंगे लिखेंगे तो, और 30वां पद बोला है ना 30वां पद, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे ए को कम करके फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस यहाँ पे 30 है तो लिखेंगे 29, और उसके बाद डी लिख देंगे। तो ए का मान कितना है हम लोग का, ए के मान 10 और यहाँ पे 29 रहेगा, और डी के मान -3 हो गया, कहना होगा -3, तो 10 रहने दीजिए, और 29 में 30 तो 9 3 27 के साथ हासिल 2 3 दूना 6 1 7, 77 आ जाएगा, माइनस के माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस घटेगा, तो 10 में से 77 गया तो -66। बस देखिए इतना इजी है, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है तो आते रहता है। चलिए अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक, क्या यहाँ पे अंत तक, क्या अंत यहाँ पे सॉरी अंत क्या तो क्या हुई गया, आप लोग बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत क्या है महत्वपूर्ण है आप सभी को लिए, ठीक है ना। कि हाँ यहाँ से पढ़ लेंगे ना तो आपको सब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अभी तो प्रश्न नंबर बताएंगे, ग्राफ कैसे बनाए, बहुला कैसे बनाए, और उसमें अगर ऊंचाई दूरी वाला कैसे बनाए, उस सब बताएंगे। इस वीडियो में नहीं बताएंगे तो इसके अगला वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसमें बताएंगे आप सभी को प्रश्न नंबरिया में। और इस क्या करेंगे, आप सभी को वीडियो नहीं मिलेगा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न बोलता है 8 नंबर कि सिद्ध करे कि यहाँ पे √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, और लाना इसको है सेक ए या प्लस 10 ए में लाना है, ठीक है ना।
तो इसको बोलते हैं दाया, उसको बाया। तो इसको बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं LHS राइट हैंड साइड। तो हम लोग इसको बनाएंगे तो इतना लाना है, और इसको बनाएंगे तो इतना लाना है। तो हम इसको बनाएंगे, किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे LHS, लिखेंगे कितना दिया है, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए। आई क्वेश्चन में देखने का मिलेगा तो मिलेगा, बहुत इजी है, समझिएगा तो बहुत बहुत क्या है, इजी है। समझिए क्या बनेगा। सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे कि नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है माइनस में, तो इसको उल्टा में गुना करेंगे। माइनस दिया है तो प्लस से क्या करेंगे, गुना करेंगे, अब प्लस से भाग करेंगे। आया समझ में, तो बोलिए यस, ठीक है ना। चलिए अब इसको गुना करना तिरछा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए का क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है। और फिर नीचे वाला यहाँ पे, और देखिए अब यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक में एक से तो एक हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस, और साइन साइन में तो साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, अब बाटा यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं कटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है, तो कॉस स्क्वायर होता है, किसका होता है, कॉस स्क्वायर का होता है। तो अब देखिए हम नीचे कितना है, 2 गो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बांट देंगे, इसको और एगो इसको, एक बांटेंगे 1 बटा क्या, हम लोग को कॉस ए, अब प्लस रहेगा एगो साइन बटा कॉस, क्या बचेंगे यहाँ पे साइन बटा कॉस में बांट देंगे। अब देखिए 1 बटा कॉस किसका होता है, तो 1 बटा जो कॉस होता है ना, वो होता है हम लोग का सेक का, किसका होता है, हम लोग का सेक ए का। अब प्लस यहाँ पे साइन बटा कॉस किसका होता है, तो टेन का, किसका होता है, टेन का। और देखिए यही लाना था और यही आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग एल एच और एस, और यहाँ पे बराबर आर एच एस, क्योंकि दोनों बराबर है, और लिख देंगे यहाँ पे क्या, प्रूफ्ड। बस हो गया। ऐसा क्वेश्चन हर साल आते थे, बताइएगा इतना बनाइएगा ना, बस 2 नंबर ले जाइए, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन अगला बोल रहा है 9 नंबर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा तो मिलेगा। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे क्या करें, मान निकालना है। इसका दिया है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब बटा लाना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको बुक में एनसीईआरटी बुक होगा, उसमें बॉक्स दिया होगा, ऐसा बॉक्स दिया होगा, और उसमें आपको टेबल जो होता है त्रिकोणमिति का उसको याद करना होगा। साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, और कॉस 50 बोल रहे हैं 30 डिग्री मान कितना होता है, और साइन 90 डिग्री मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री मान कितना होता है। ये सबको याद रखिएगा, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो आपको उसका ट्रिक हम इस चैनल पर डाले हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे, और याद है तो अच्छी बात है। देखिए क्या बनेगा, तो यहाँ पे 5 को 5 लिखेंगे, बीच में गुना हो जाएगा, और यहाँ पे कोस दिया है, क्या दिया है, कोस। तो कोस का क्या होगा, कोस स्क्वायर 60 डिग्री दिया है, तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस का 60 डिग्री मान कितना होता है, एक सेकेंड देखिए यहाँ पे हम लोग को कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री होता है 1/2, क्या होता है 1/2, और इसका स्क्वायर करना है, और 4 रहेगा, और सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक स्क्वायर 30, तो सेक का हम लोग 30 का मान कितना होता है, सेक 30, इसका होता है 2/√3, कितना होता है 2/√3 होता है इसका स्क्वायर, और 10 45 का 1 होता है, कितना होता है 1 का स्क्वायर। अब बाटा यहाँ पे देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 इसका स्क्वायर, और कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ पे, तो यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान होगा हम लोग कितना, तो √3/2 इसका होल स्क्वायर। अब क्या करना है, 5 के 5 को लिखेंगे, बीच में गुना, और 1 का स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 4 रहेगा, और 2 का स्क्वायर 4, और 3 रूट में है तो खाली 3 हो जाएगा, स्क्वायर इसके नहीं होगा, और 1 का स्क्वायर 1, फिर बाटा 1 का स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट में है स्क्वायर होगा नहीं, 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए 4 5 20, और बीच में गुना है तो क्या होगा, माइनस होगा 1 के 1, और बाटा कितना रह जाएगा 4 रह जाएगा, फिर प्लस 3 चौका 12, बीच में गुना है तो माइनस आ जाएगा, अब बाटा यहाँ पे 4, और बाटा कितना रह जाएगा
3 अब -1 रह जाएगा। फिर बाटा 4 4 कैल्शियम 4 हो गया, तो 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ से हम इसको इधर बना देते हैं, तो यहाँ पे 20 में से 1 गया तो 19, कितना बचा 19। अब बाटा कितना है हम लोग को 4 है, फिर प्लस 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, तो प्लस 12 में से गया तो 8, अब बाटा कितना दिया है 4 नहीं 3 दिया, कितना दिया है 3 और -1 था। अब बाटा देखिए यहाँ पे 3 है 1 4 है, बाटा 4 कितना हो जाएगा 4 बटा कितना 4। अब देखिए यहाँ पे इसको सेम लिखेंगे 19 बटा 4 प्लस रहेगा, और देखिए यहाँ पे 8 रहने देंगे और 3 एकम 3 -3 और बाटा रह जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे बाटा हम नहीं लिखेंगे, 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4। अब बाटा किसी के संख्या के नीचे क्या होता है 1 होता है, लेकिन इसलिए 1 हम नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ से 19 बटा 4 को रहने देंगे और 8 में से 3 गया तो 5, अब बाटा यहाँ पे कितना रह जाएगा हम लोग का यहाँ पे 3। अब 4 और 3 का सेम कितना होगा तो 12 हो, कितना होगा 12, तो 4 3 12 तो 19 3 57 प्लस 3 चौका 12 तो 5 चौका 20, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 77 बाटा 12 आएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 9 गो प्रश्न को अच्छे तरीके से पूरे डिटेल के साथ देख लिए। अब क्या करना है यहाँ से हम सभी को, अब 10वां प्रश्न को देखना है। तो बहुत कम बचा हुआ है, 6 प्रश्न और ही बचा हुआ है, तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दबाकर शेयर करिए। क्वेश्चन बोला है 10 नंबर कि बिंदु 5, -8 तथा -7, -3 के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है हम लोग का दूरी सूत्र निकालना है। तो क्या करेंगे, दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। तो दिया है 2 गो बॉक्स दिया है, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे x1 का मान हो जाएगा हम लोग कितना फर्स्ट वाला कितना 5, और x2 बराबर कितना हो जाएगा x2 बराबर इसमें का फर्स्ट वाला -7, और देखिए फिर यहाँ पे y1 के मान कितना हो जाएगा इसमें का -8, और y2 के मान कितना हो जाएगा उनमें का -3 हो जाएगा। तो अब निकालना यहाँ पे दूरी सूत्र लिखेंगे हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र C। अब हम लोग इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर यहाँ पे x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का क्या होता है होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे x1 का मान कितना दिया है, तो x1 का मान दिया है 5 और x2 का देखिए यहाँ पे x1 का मान 5 और x2 का मान कितना दिया है हम लोग को -7 दिया है, इसका स्क्वायर। अब देखिए y1 के मान यहाँ पे -8 का स्क्वायर और y2 का मान यहाँ पे -3 का स्क्वायर। क्या करेंगे यहाँ पे रूट में 5 के स्क्वायर 25 और -7 के स्क्वायर करेंगे तो -8 जाएगा, क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस 8 के स्क्वायर 64 माइनस हट जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 माइनस हट जाएगा। अब क्या करना है 25 में से 49 गया तो हम लोग बटेगा -24 रूट में, ठीक है ना। और 64 में से 9 गया तो 64 में से 9 गया तो बचेगा 55। अब 55 में से 24 घटाना है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस में से घटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, इस पे 3 31, तो रूट में कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। ऑप्शन हम लोग को सॉरी ऑप्शन बोल रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का रूट 31 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पाते पाते ऑप्शन याद आ रहा है तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे रूट 31 हो जाएगा। बस दूरी सूत्र में कुछ नहीं करना है, इतना बना दीजिएगा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बता रहे हैं हम क्या यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब उसको देखते हैं 11 में त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे, फिर उसको क्या है हम लोग का निर्देशांक वाला है और x का समदूष वाला या y का समदूष, दोनों में से किसी एक को बताएंगे। इससे हर साल क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग को कि त्रिभुज का क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया यहाँ पे जिसके शीर्षक 3,4 - 4,3 तथा 8,6 है। तो क्या करना है लिखना है यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले हल लिखेंगे यहाँ, और देखिए यहाँ पे हम लोग का x1 y1, तो पहले x1 बराबर 3 हो जाएगा समय का, और x2 पे लिखिए x2 का इसमें का 4 और x3 का इसमें का फर्स्ट वाला 8 हो जाएगा। फिर उसी तरह y का y1 का इसमें का 4, फिर y2 का इसमें का कितना 3 और y3 का मान कितना हो जाएगा इसमें का हम लोग का 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे हम लोग क्या है अभी त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, शॉर्ट में दिए क्षेत्रफल। अब क्या करें इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है हम लोग को
यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई और प्लस x3 y माइनस वाई। अब इसको क्या करना है, इसमें कोड होता है 23, 31, 12, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो 1/2 को लिखेंगे, x1 का मान कितना है तो 3 दिया है और y2 का मान कितना दिया है तो y2 का मान दिया है 3 और y3 का 6। x2 का मान कितना दिया है तो x2 का मान दिया है -4 और यहाँ पे y3 का मान है हम लोग का 6 और y1 का 4। फिर उसी तरह x3 का मान कितना है तो x3 का 8 है और y1 का मान 4 और यहाँ पे y2 के मान 3 है। अब बनाइए यहाँ से, तो 1/2 को लिखना है और यहाँ पे 3 लिख देंगे पर, ठीक है ना। और 3 में से 6 गया तो -3 प्लस देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा और 6 में से 4 गया तो 2 और 8 रहेगा और 4 में से 3 गया तो 1। अब इसको क्या करना है 1/2 को लिखेंगे और यहाँ पे 3 तिहाई 9 -9 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 4 दूना 8 और यहाँ पे 8 एकम 8। तो इस पे पहले क्या हो जाएगा हम लोग देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ये दोनों जुटेगा, यहाँ पे एक माइनस रहेगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा दोनों जोड़ दीजिए तो 9 को 8 को 17 को -17 प्लस यहाँ पे 8। अब देखिए यहाँ पे 1/2 लिखेंगे और प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पे इसको इधर नहीं इसको अब इधर बना देते हैं। देखिए यहाँ पे 1/2 को लिखेंगे और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो प्लस में से घटेगा 8 में 17 गया तो 8 में 17 जाएगा तो हम लोग का बचेगा कितना यहाँ पे हम लोग का 9 कितना बचेगा -9 और -9 को 1 में तो -9 और बटा हम लोग का 2 रह जाएगा। यही क्या हुआ आंसर हुआ, यही क्या हुआ आंसर हुआ। तो ये सब त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है। बोलेंगे फार्मूला बड़का कुछ नहीं है, 1/2 लिखेंगे x1 y माइनस वाई कोड लगा देंगे क्या यहाँ पे 23, 31, 12 यही होता है इसका कोड। बस अब जहाँ जहाँ मान होगा उसको धकर बना देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 10 को प्रश्न कर लिए, सर 11 कर लिए, अब 4 प्रश्न और ही बाकी है उसको भी तेज में कर लेते हैं। देखिए आप सभी को विश्वास नहीं होगा, यहाँ पे देखिए अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहा है 12 और हम कोचिंग पढ़ाते हैं ना तो वो सब मेरे स्टूडेंट से गया एग्जाम देने। अब एग्जाम के सेंटर पर भी हमको जाना है कि उसे पेपर ले आकर और पेपर का वीडियो बनाना है कि उसका हिंदी का आंसर क्या होगा और वो भी बच जाना है अभी। यहाँ से हम लोग जो जहाँ रहते हैं ये हम लोग रहते हैं मोतिहारी जिला में। अब मेरे गाँव से जो शहर है ना वो यहाँ से 6-7 किलोमीटर है। अब इधर साइकिल से जाना है। देखिए अभी खाना नहीं खाए, अब बजे कितना है 12 बज गया। सुबह से कोचिंग पढ़ा के आए 10 से और 10 से 12 से वीडियो बना रहे हैं और देखिए तो खाना नहीं खाए जाएंगे यहाँ से कितना अभी पूरा पढ़ा दे रहे हैं तो देखेंगे मैंने 1 बजे क्यों चल जाएंगे, 1 बजे खाना थोड़ा सा खा लेंगे और चल जाए। फोन तो आया था घर से लेकिन हम बोले ठीक है आ रहे हैं अभी, तो घर पे नहीं, तो घर पे तो वीडियो नहीं बनाते, घर के बगल में वीडियो बनाते हैं। तो चलिए अभी 12 प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न क्या कर रहा है। 12वां बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कह रहे उस बिंदु के निर्देशांक क्या करे ज्ञात करे जो बिंदु यहाँ पे दिया हुआ 1 में कि -1,7 और यहाँ पे 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के क्या करता है यहाँ पे अनुपात में यहाँ पे विभाजित करता है। तो क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया 2 बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बोला इसमें निर्देशांक ज्ञात करना है और 2 को दिया हुआ है यहाँ पे और अनुपात इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल और यहाँ पे देंगे हम लिखेंगे यहाँ देखिए यहाँ पे x1 के मान क्या हो जाएगा हम लोग का ई वाला फर्स्ट वाला -1 और x2 का इसमें का फर्स्ट वाला 4। फिर उस तरह y1 बराबर कितना हो जाएगा तो इसमें का 7 और यहाँ पे y2 बराबर हम लोग का इसमें का -3 और अनुपात बोला है तो फर्स्ट वाला m1 लास्ट वाला m2 होता है। तो अनुपात में का फर्स्ट वाला m1 का मान कितना हो जाएगा 2 और m2 के मान यहाँ पे 3 हो जाएगा उधर बराबर, ठीक है ना। अब कर रहे बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे बिंदुओं का निर्देशांक हम लोग यहाँ पे निर्देशांक। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है हम लोग को यहाँ पे क्या m1 x2 प्लस m2 और x1 बाटा m1 प्लस क्या होता है m2। फिर इधर यहाँ पे होता है m1 और y
1 प्लस यहाँ पे हम लोग को प्लस क्या होता है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे m2 y यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा y1 बाटा m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है ना। और मान बैठा देना है, तो m1 का मान कितना है, तो m1 का मान 2 है और बीच में होगा गुना, और x2 का मान कितना है, x2 का मान, तो x2 का मान है हम लोग का -1 प्लस m2 का मान कितना है, तो 3 और x1 का मान कितना है, तो x1 का मान सॉरी यहाँ पे सॉरी गलती हो गई देखिए, x2 का मान यहाँ पे 4 है, हम y1 का लगा दिए। अब y1 का मान यहाँ पे कितना है हम लोग का -1 सॉरी x1 का, और m1 का मान 2 और m2 का यहाँ पे कितना है 3 है। फिर इसी तरह m1 का मान कितना है, तो 2 लगाएंगे और y1 का मान कितना है 7 प्लस m2 का मान कितना है, तो m2 का मान 3 और y1 का मान, तो y1 का मान हम लोग क्या है यहाँ पे सॉरी y1 का 7 कितना है, दोनों में y1 हो गया लेकिन इसमें गलती है, यहाँ पे 2 होगा वहां पे 1 होगा, तो इसमें 2 के बोला है तो कितना होगा -3 और इसमें बोला है तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे y1 का, तो y1 का हम लोग का 7 हो जाएगा। बड़ा गलती हो गया है ना। चलिए फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक हो गया था, रियली सॉरी ब्रो। चलिए m1 के मान यहाँ पे दिया है 2 और m2 का 3, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और प्लस और 3 एकम 3 -3 हो जाएगा बाटा, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। फिर इधर 3 दूना 6 -6 और प्लस 7 तिरका 21 बाटा 3 2 5 हो जाएगा, तो 8 में से 3 गया तो 5 बाटा 5 और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 21 में से 6 गया तो प्लस में से करता है, तो 21 में 6 गया तो 15 बाटा 5, तो 5 एकम 5 1 आ गया और 5 3 15 3 आ गया, तो कितना आ गया हम लोग का यहाँ पे 1,3 कितना आ गया 1,3 कितना आ गया 1,3। तो इस तरह बिंदुओं का निर्देशांक बनता है, किस तरह बनता है, इस तरह बनता है। ऐसा समझ में। चलिए अब बता रहे इसके बाद आ रहा है हम लोग को कितना हुआ 12 हुआ, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 3 क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद 5 नंबरिया अगले वीडियो में बताएंगे, उसको जाकर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया जो हर साल एग्जाम में आता है, तो आता है बोल रहा है निम्नलिखित बंटन का क्या यहाँ पे यहाँ देखना है क्या कर रहा है माध्य बोल रहा है, बहुलक बोलेगा तो बहुलक आप लोग बताएंगे किसमें 5 नंबरिया बताएंगे, यहाँ बताए आप लोग को माध्य के 2 नंबर में ज्यादा ही आता है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को कि यहाँ पे 2 को दिया रहेगा, तो जब भी बोलेगा माध्य ना तो खंड बनेगा 4 को, 2 को दिया रहेगा और 2 को अपना से बनाएंगे। तो यहाँ से आप सबके लिए ई मार्कर से बनाते हैं, एक सेकेंड। चलिए देखिए यहाँ पे 2 को अपना से इसमें और बनाया जाता है, ऐसे देखिए यहाँ पे हम 2 को अपना से और बना रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग x, क्या बोलते हैं x, इसको बोलते हैं हम लोग क्या यहाँ पे वर्ग चिन्ह, क्या बोलते हैं वर्ग चिन्ह बोलते हैं, इसी को बोलते हैं f, क्या बोलते हैं f, और इसको f गुना x बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या होगा यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसको पहले चिन्ह खींच देने दीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। चलिए अब क्या करना है, वर्ग चिन्ह में क्या होगा, इसको बांट के उसमें लिखना है, तो 2 को बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 1, और 3 को बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 रुपया 1.5 रुपया, और 4 को बांटेंगे तो 2 रुपया हो जाएगा, और 5 को बांटेंगे तो 2 रुपया 50 पैसा, और 6 को तो यहाँ पे 3, और 10 को बांटेंगे तो 5 हो जाएगा, होगा ना 5 नहीं होगा, हाँ होगा। अब देखिए क्या करना है इसमें, तो इसमें इसको और इसको गुना करना है, तो 6 एकम 6 4 में इसमें करना है, देखिए तो पॉइंट वाला गुना किंग होता है, तो आपको क्या करना है कि पॉइंट थोड़े के लिए हटा देना है, तो 15 है 15 चौका 60 60 हुआ ना 60, अब पॉइंट कब हो एगो संख्या के बाद है, तो एगो संख्या के बाद लगाएंगे पॉइंट, तो 0 कोई वैल्यू नहीं होता, क्या आ जाएगा इसमें 6 आ जाएगा, ऐसा समझ में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर समझिए यहाँ पे 9 दूना 18 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे 6 को करना है 25 में, पॉइंट हटा दीजिए थोड़ा देर के लिए ना, पॉइंट हटा दीजिए, तो 25, तो 25 में करना है 6 से, तो कितना आ जाएगा 25 दूना 50, और यहाँ पे 150 आ जाएगा, 150 आ रहा है ना 150, अब 150 में पॉइंट कर रहे हैं एगो के बाद है, तो एगो के बाद पॉइंट लगाएंगे खाली 15 आ जाएगा, 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 15 हो जाएगा, ऐसा समझ में। आगे देखिए 3 को 13 में, तो 13 39 कितना हो जाएगा 39, और 11 5 55 कितना हो जाएगा 55,
अब क्या करना है, इसको काउंट करना है, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ। काउंट कीजिए, यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट वाला छोड़ दीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो 2 गो 5 गो, 5 गो 5 गो 10 गो। अब देखिए 10 गो हो गया, और यहाँ पे 1 गो 2 गो 3 रुपया। अब 50-50 मिलकर 100 है, 100 में कोई रुपया बनता है, 1 रुपया बनता है। तो यहाँ पे हम लोग का 3 गो 1 रुपया हो गया 4 गो, तो 10 गो 4 गो 14 रुपया हो गया यहाँ पे। और इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। अब इसको काउंट कीजिए, तो 6 6 12, 12 हो गया, 12 गो 18 गो कितना होगा 30 गो, कितना हो जाएगा 30 गो। और यहाँ पे इतना 30 हो गया। अब इधर काउंट कीजिए, 15 गो 55 गो कितना हो जाएगा हम लोग को 60 गो, तो 70 गो, 70 गो 30 गो 100 गो, और 100 गो 139 गो, कितना जाएगा हम लोग का 100, यहाँ पे 39 आ गया। कितना आ रहा है 139। एक सेकेंड, यहाँ पे 100 हम लोग का 39 आ रहा है। अब बोल रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे माध्य। क्या लिखेंगे हम लोग को, एक सेकेंड जाइए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग को माध्य बराबर क्या होता है, तो होता है हम लोग का एक्स, यहाँ पे ई क्रिया बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अब बाटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ पे दिया कितना हम लोग का 139, और सिग्मा एफ का मान कितना दिया यहाँ पे 14, कितना दिया 14। भाग करेंगे पॉइंट में आंसर आएगा। देखिए भाग कैसे करेंगे, यहाँ पे 139 को भाग करेंगे कितना 14 से कीजिए, तो 14 के 3 लेकर चलें कितना हो जाएगा 14, इसमें 14 140, तो कितना करेंगे 14 नामा कितना होता है 14 126, कितना हो जाएगा 14 नामा हम लोग का 100 यहाँ पे 26 हो जाएगा। एक सेकेंड, 14 नामा 126, तो 9 में से 6 गया तो 3, और 3 में से 1 2 गया तो 1, और ये कट गया ना। अब देखिए यहाँ लगेगा पॉइंट, तो यहाँ बैठेगा 0, तो यहाँ पे कीजिए फिर 14 नामा 126, कितना हो जाएगा 14 नामा 126, हासिल लेंगे 10 में 6 गया तो 4, आई 2 हो गया 2 2 कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पे लगेगा 0, यहाँ बैठ गया हम लोग का 40। अब देखिए यहाँ पे 14 दूना 28, 14 42 में से 14 दूना कितना जाएगा हम लोग का 28, कितना आ गया हम लोग का 28 आ गया। एक सेकंड मिटा देते हैं फिर इसको देते हैं, 28 आ गया। तो हासिल लेंगे 10 में 60 गया तो 2, और 3 में से कितना गया हम लोग का यहाँ पे 2, तो 1 बचेगा 12। अब देखिए और जाएगा, लेकिन उसे मतलब नहीं है, बस पॉइंट में 3 आ गया टाल है, 9.902 आ गया। कितना आ गया 9.902, यही हो गया हम लोग का आंसर। बहुत इजी है। बहुलक बनाना क्या है, बहुलक बोले माध्य बनाना इजी है, इसी इजी है बहुलक, उसको बताएंगे 5 नंबरिया में, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरह बना दिएगा ना तो नंबर पक्का मिल जाएगा। स्केल से बनाएगा इसको खूब अच्छे से, खूब चीना पार पार का, ठीक है ना। तो चलिए अब 14 यहाँ पे 14-15 प्रश्न हम लोग का आ गया है, और लास्ट ये है कि हम लोग वीडियो अब समाप्त होने वाला है। तो अभी ने इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है पहले इसमें भी 14 नंबर, दीर्घात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की शून्यक क्या है। अब इसका शून्यक बताना है। तो क्या होता है शून्यक में, यहाँ पे इसको बताने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा। पहले इसको उतारेंगे, दिया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 5x और यहाँ पे प्लस 6, इसको ऐसा तोड़िए 6 को कि 5 को बनाना है, 2 में तोड़ना है। तो किसमें तोड़ेंगे 2 और 3 में, किसमें तोड़ेंगे 2 और 3 में, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वो तोड़ेंगे यहाँ पे हम लोग को माइनस कितना 2x, और फिर माइनस यहाँ पे 3x, तो गुना करेंगे 2 3 6 आ जा रहा है, और जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस रहेगा, और 3 2 5 आ जा रहा है। ऐसे इसको तोड़ना है कि कितना ना चाहिए, गुना करने पर 6 चाहिए, और जोड़ने पर या घटाने पर 5 आना चाहिए। तो देखिए जोड़ने पर कितना जा रहा है 5 आ जा रहा है, -5, और गुना करने पर 3 दूना 6 आ जा रहा है। और यहाँ पे लिखेंगे प्लस कितना दिया है 6 दिया है। अब क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन है, तो x लेंगे तो यहाँ पे 2 x है, तो 1 x बचा, और यहाँ पे x ले क्या बचा, खाली 2 बचा। फिर देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में कॉमन है हम लोग का 3 है, तो 3 ले लिए, तो यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे 3 ले लिए, तो 3 से 3 हट गया तो क्या खाली x बचेगा, और 3 दूना 6, तो 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों बॉक्स सेम है ना, तो एगो बॉक्स ले लेंगे, सेम नहीं है माइनस वाला लेंगे कभी, तो माइनस प्लस माइनस ना होता है, तो इसलिए माइनस वाला ले लेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे x रह जाएगा, और ये वाला -3 रह जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे x, और यहाँ पे सॉरी x और 2 बराबर 0 होता है, या इधर x रहेगा और 3 बराबर 0, तो x हो जाएगा, और 2 में तो सही माइनस में तो कहाँ चलेगा प्लस में 2। अब इसको बनाना है तो x रहेगा, माइनस में हो जाएगा तो प्लस, तो 2 को आएगा, एगो 2 और एगो 3 आ गया। इसी तरह क्या बनता है हम लोग का शून्यक बनता है, तो उसका शून्यक आप लोग भी बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका देखिए वहां पे तो कौन सा पद यहाँ पे 10वां है,
लेकिन यहाँ पे पद 81 माइनस 81 है और इसको ऐसा दिया है क्वेश्चन, तो दोनों में से कोई आते रहता है, वह दूसरे था यह दूसरे है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ए के मान, तो ए का मान हम लोग 21 और डी बोलेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट कट जाएगा, 18 में से 21 घटेगा तो कितना आएगा हम लोग का यहाँ पे -3, और यहाँ पे ऐसा देगा ना है तो हम लोग का ए एन के मान हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा ए एन के मान कितना हो जाएगा -81, और निकालना है हम लोग का एन के मान, किसका एन के मान, तो एन बराबर वाट। अब निकालिए, तो इसका फॉर्मूला हम इधर बनाते हैं, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो ए एन के मान तो दिया है यहाँ पे 81, कितना दिया है 81 -81 दिया है, और ए के मान 21, कितना दिया है 21, और एन का तो निकालना ही है, और यहाँ पे एन या डी के मान कितना है -3, कितना है -3, तो -81 रहेगा, और 21 प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का एन -1 और यहाँ पे -3, तो देखिए माइनस माइनस प्लस है, माइनस लिखा है जोड़ेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 102 आएगा। अब देखिए यहाँ पे एन 1 रहेगा और 3 गुना में क्या आएगा -e बटा बटन चाहिए, तो माइनस माइनस कट गया, और 102 को 3 से भाग करेंगे तो 34 है, कितना आएगा 34। अब यहाँ पे एन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिए 34 रहने दीजिए, और 1 माइनस में रहेगा तो प्लस में, और एन रह जाएगा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एन बराबर 35, तो एन का मान कितना आ गया हम लोग का 35 आएगा। तो ऐसा आप लोग बना दीजिएगा, इसको नीचे बनाइएगा, वहाँ पे नीचे हम लोग वहाँ पे बोर्ड नीचे नहीं दिख रहा कैमरा में, इसलिए हम नीचे नहीं बना पाए। तो आप लोग ऐसा बना देंगे तो आप लोग को नंबर नहीं कटेगा, तो 2 नंबर में नहीं कटेगा। उसमें क्या करना पड़ता है, कॉपी मिलता है ना, तो उसमें से लिखना पड़ता है ब्लैक पेन से प्रश्न क्या हम लोग का नोतर, यहाँ पे नोतर और संख्या बराबर 1 होगा तो 1, और तब यहाँ से क्या लिखेंगे हॉल लिखेंगे, और हॉल में अच्छे से बनाएंगे, इसे बनाएंगे तो नंबर कभी भी नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। 5 नंबरिया क्वेश्चन देखना मत भूलिएगा, उसको जाकर देख लीजिएगा, इसी चैनल पर पढ़ा होगा, जाइएगा ना तो वीडियो में जाइएगा और ऊपर वही वीडियो है। तो आप सब जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए, और एग्जाम देकर आइए और बढ़िया से नंबर लाइए, अपने पापा मम्मी को और दोस्तों को भी खुश कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।